इस वक्त हम मोहान रोड पर मौजूद हैं और ये सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे इधर से जाता है और यहाँ पर जो किसान हैं, जो किनारे के ढाबा संचालक हैं, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है, ये देखिए यहाँ पर ये फैमिली ढाबा, और ये कहा जा रहा है कि इसको एलडीए ने सील कर दिया। और इस सील करने की जो बड़ी वजह है, यहाँ पर एलडीए द्वारा लाई जा रही योजना में जो किसानों को मुआवजा मिल रहा है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसकी आवाज़ उठाई जा रही थी किसानों द्वारा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा ये ढाबा यहाँ पर सील कर दिया गया। आपको ये दिखाई दे रहा है। और अब जो इस ढाबे के संचालक हैं और जो पास पड़ोस के किसान हैं, वो सभी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मुआवजा है वो बराबर मिले। इसके अलावा जो इनकी मांग है वो सुनी जाए। तो अब जो किसान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर मांग क्या है। नाम जानेंगे आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह अमित है। सुरेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं जलियामऊ का रहने वाला हूँ। हमारा गांव रोड बिहार योजना में लिया जा रहा है दिगड़ में। जी। तो क्या एलडीए कुछ मुआवजा कम दे रहा है? आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है, आज से 12-14 साल पहले आगरा एक्सप्रेस बना था। 14 साल पहले लोगों को 50 लाख रुपए मुआवजा सरकार ने दिया था। पिछली सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा दिया था। अगर आप 50 लाख रुपए का एफडी करते तो 5 साल 7 साल में दूना 1 करोड़ हो जाता। और 7 साल में अगर 1 करोड़ होता, 1 करोड़ का 7 साल के बाद दूना का 14 साल हो गए, 2 करोड़ रुपए मुआवजा का इस तरह से हो जाता। अब 10 से 12 साल हो गए, लेकिन सरकार ने साल की रेट नहीं बढ़ाया। और बढ़ाया भी तो ऊँट के मुँह में जीरे जैसे बढ़ाया, संतोषजनक नहीं बढ़ाया। केवल उन्होंने मुखौल बना दिया। उन्होंने कहने को न रहे कि सर के रेट नहीं बढ़ाया, सर के रेट नाम मात्र का बढ़ाया। इसीलिए हम लोग अपनी ज़मीन इस रेट में नहीं देना चाहते। ज़मीन हमारी है तो कीमत भी हमारी होनी चाहिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप नहीं लेंगे तो आज जैसे ऋषु यादव जी का हाल हुआ वैसे लोगों कर करके हम अपने तरीके से ज़मीन ले लेंगे, यानी सील कर देंगे। सील कर देंगे। जो भी जिसका व्यवसाय होगा उसको बेरोजगार कर दिया जाएगा। जो भी उनके कार्य चल रहे होंगे उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा और अपने वो मंसूबे कामयाबी के लिए हर कंधा अपनाने के लिए तैयार हैं। और भी किसान हैं, आपका नाम जानेंगे? हमारा रामनाथ है। कहाँ के रहने वाले? ये दौली खेरा। दौली खेरा। हाँ, समस्या क्या है? समस्या यह है, 2 विश्वा अगर बेचा चाहो तो एलडीए को पैसा दो तो बिटिया बहनी की शादी होना चाहिए। जबरदस्ती तानाशाही एलडीए के चल रही है। जहाँ पानी बिल्डोर लावत जहाँ गिरा दे रहे हैं। अब बताओ, 2 विश्वापन बेच के बिटिया की शादी करे या ना, और अगर बाउंड्री हो गया पहले दे रहे हैं तो शादी ब्याह कहाँ थी? बोले सब गुंडागर्दी एलडीए चल रही लखनऊ के अंदर, कोई किसान की सुनवाई नहीं। तो आप देखिए कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। आप भी यहाँ पर धरने पर हैं। क्या आरोप है और क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो ये ढाबा जो है सीज किया गया एलडीए द्वारा अवैध तरीके से। कोई नोटिस नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। सिर्फ रेसू भाई ने 12 गांव की किसानों की जो एलडीए द्वारा अधिग्रहित की जा रही ज़मीन के विषय में एक आंदोलन किया है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। उसके विरोध में इनका ढाबा सीज किया जाए है कि ये अगुवाई ना करें, बाकी छोटे किसानों को हम समझ लेंगे। समझने का मतलब हम दबा लेंगे। तो हमारा यही कहना है कि एलडीए द्वारा ली गई ज़मीन जो ली जा रही है उसको मुआवजा बढ़ाया जाए और ये ढाबा जो है, पहले तो ढाबा ये खोला जाए, उसके बाद मुआवजे की बात होगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, इसके साथ ही जो ढाबा संचालक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अगर बात करें तो इस धरने की जगह पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुँचे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और अब जो किसान हैं, जो ढाबा संचालक हैं, उनका आक्रोश बढ़ रहा है। इनका ये कहना है कि अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, हमारी मांगें नहीं मानी गई तो विरोध और भी बढ़ेगा। एलडीए की योजना किसानों के लिए गले की फांस बन गई है। इस वक्त हम जलियामऊ गांव के तरफ मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ जो किसान हैं वो एलडीए
जमीन ग्रहण का पूरा मामला है उससे कहीं ना कहीं नाराज हैं, खुश नहीं हैं। और जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तो एक किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहाँ पर हैं। और देखिए एक किसान यहाँ पर है, नाम जानेंगे आपका? बाकीलाल। बाकीलाल जी, आप जलियामऊ के रहने वाले हैं? जी। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? जिस तरह से वरुण विहार योजना यहाँ पर लाई गई है, तो किसानों की क्या स्थिति? किसान संतुष्ट नहीं है ना इस बातों में। एलडीए की स्कीमों से किसान सहमत नहीं है। चाहते क्या है? एलडीए किसान चाहता कि अच्छा मुआवजा मिले तो किसान देगा, और जब किसान की फ्री फंड जमीन लेंगे, कम मुआवजा देंगे तो कोई किसान नहीं देगा। इसीलिए तो धरना प्रदर्शन सब लोग कर रहे हैं किसान। हम लोगों को अच्छा मुआवजा मिले, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। कितना मुआवजा चाहिए और वो कितना दे रहे हैं? दे रहे हैं 70 लाख बीघा। और होता कितना है? अब होता हम लोग कहते हैं कम से कम 2 करोड़ से कम क्या मिलना चाहिए किसान को। मान लीजिए 10 साल के बाद वैल्यू जो इसकी होगी कितनी होगी? कम से कम 5 करोड़ होगी 10 साल के बाद। इस समय तो वैल्यू इतनी, अगर 2 साल बाद लिया जाए ज़मीन यहीं पर तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी। यही लोग फ्लैट बना के जो बेचेंगे करोड़ों में बेचेंगे। किसान की ज़मीन 70 लाख में ले रहे हैं बीघा। हम लोगों का कहना है कम से कम 2 करोड़ हम लोगों को मुआवजा दिया जाए तो किसान उसमें खुश होगा और किसान देगा। देखिए किसान जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर हैं। तो क्या आपत्ति क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट से और किसान नाराज क्यों है? क्या दिक्कत आ रही है? नाराज कहाँ जाएंगे लोग? अपनी संपत्ति बाबा पुरखों की दे के चले जाएंगे। कहाँ जमीन जायदाद रखी है? कहाँ से गेहूँ चावल आटा खाएंगे? क्या करेंगे? कहाँ कहीं जगह दोगे, बताओगे? कहीं करेंगे? किसानों को मुआवजा अगर बढ़ के मिलेगा, किसान खुश होगा तो दे देगा वो। जैसे मान लो अखिलेश ने दिया था 50 लाख रुपए, तो किसान खुश था, दे दिया। अगर कम पैसा देते तो अखिलेश को भी नहीं देते कोई जमीन। जी, तो आपका भी यही कहना है पैसा कम मिल रहा है? पैसा कम मिल रहा है। किसान इसीलिए तो धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो पैसा कम मिल रहा है। तो आप देखिए जो लोग हैं यहाँ के, जो रहने वाले लोग हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये योजना लाई जरूर गई है लेकिन इन्हें मुआवजा उचित नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जब मुआवजा हमें मिलेगा तब हम खुशी खुशी जमीन दे सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।